5 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर के फिर से एक बार आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आई होप यू आर गुड। तो बेटा देखो, आपने कल की जो क्लास थी उसमें आपने सेंटेंस के टाइप को समझा था, सेंटेंस के पार्ट को समझा था, उसकी डिफिनेशन समझी थी, उसके एग्जाम्पल समझा था। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, वह है आज की बेटा आपकी क्या, नाउन। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा, नाउन। आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, कि नाउन इज ए पर्सन प्लेस आर थिंग, इसका नाउन। ठीक है। अब लेकिन हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, इन सब चीजों से हट करके है। यानी आप जैसे जैसे आप अपने अपर क्लासेस में जाते रहोगे, आपको हर एक चीज की नई नई डिफिनेशन, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चा। तो आज हम आपको बताएंगे पहले नाउन की डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। ठीक। नाउन के टाइप्स, उसके एग्जाम्पल। इसके बाद आपको हम थोड़ा नंबर पढ़ा देंगे। नंबर में आपको दो ही है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है बेटा। यानी एक वचन नाउन और बहुवचन नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की जो हमारी क्लास है वह है बेटा नाउन। क्या है बेटा, नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, आपने इस चीज को अच्छे से समझ रखा होगा। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वह नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, देखो ध्यान से। ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड, ध्यान से सुनना। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू, ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू। ठीक। ये नाउन की डिफिनेशन आपने पहली बार शायद सुन रहे होंगे आप लोग इस चीज को। इससे पहले आपने सिर्फ एक ही डिफिनेशन सुन रखी है, ए नाउन इज ए प्लेस पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है बेटा। ए नाउन इज ए वर्ड used to name a person, used to name a person, name a person, comma, place, comma, thing. A noun is a word used to a person, place, thing or an abstract idea. A noun is a word used to, a noun is a word used to name a person, place, thing or an abstract idea. ये बेटा नाउन की डिफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चा। अब क्या है, हेडिंग डाल देते हैं यहां पे हम, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक। टाइप्स ऑफ नाउन में पहली जो नाउन है, पहला जो नाउन बेटा आपका है, नंबर फर्स्ट में आपका आता है कॉमन नाउन। पहला जो नाउन है बेटा वह है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की डिफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से शुरू से क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कॉमन नाउन किसी प्लेस या थिंग को बताता है, पर्सन को बताता है। ठीक है। लेकिन यहां से ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि कॉमन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि एक कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इज ए कॉमन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक। इट रिफर्स टू ए पर्सन। अब देखो, इट रिफर्स टू ए पर्सन, कामा, प्लेस आर थिंग। ध्यान दो इस चीज को कि ए कॉमन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस आर थिंग इन जनरल, इन जनरल। ठीक है बेटा। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है इसके, भाई अब एग्जांपल भी समझना है इस चीज को। जैसे बेटा आई हैव, पहला एग्जांपल क्या बेटा इसका, आई हैव टू बॉयज। किसके बारे में इंगित कर रहा है बेटा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, बॉयज। ये बॉयज को बता रहा है। तो बॉयज क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा, द बर्ड्स हैव, द
birds have feathers. The birds have feathers. feathers और birds क्या है बेटा, आपके कॉमन नाउन है, यानी a common noun is a naming word. It refers to a person, place or thing in general. For example, I have two boys. boys क्या बेटा, common noun. And the birds have feathers. इसमें जो birds है यह भी, और जो feather है यह भी क्या बेटा, आपके common noun है. ठीक, ये पहली नाउन आपकी कंप्लीट हुई. चलिए जो दूसरा नाउन है वह बताते हैं आपको. आपकी जो दूसरी नाउन है वह है प्रॉपर नाउन. दूसरी नाउन क्या है बेटा आपकी, प्रॉपर नाउन. अब देखो क्या बेटा, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है बेटा, ए प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड या इज द नेम ऑफ ए particular person, place or thing. place और थिंग. ठीक बेटा, अब एक चीज ध्यान देना, प्रॉपर नाउन ठीक है. प्रॉपर नाउन बिगिन विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन बिगिन विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होती है बेटा, कैपिटल लेटर से. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बहुत है इसका. देखो क्या, इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली. आप न्यू दिल्ली और इंडिया गेट को कर दे रहा है, हम आपको इसको बता दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं. अब जब हम अंडरलाइन कर देंगे इस चीज को, तो ये बेटा आपका पार्टिकुलर हो गया ना, इंडिया गेट. अब न्यू दिल्ली तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इंडिया गेट आपने बताया कि इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली. अब जैसे न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है, वैसे और भी शहरों में कुछ और होगा. बात समझे ना, जैसे आगरा में ताजमहल हो जाएगा. ठीक, वैसे इन्हीं चीजों के बारे में ये प्रॉपर नाउन हो गया. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या बेटा, इसमें जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है. उसका जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल से स्टार्ट होता है. ठीक है बच्चा, चलिए आपकी दूसरी नाउन हो गई. अब जो हमारी तीसरी नाउन है, कॉमन नाउन कंप्लीट, नाउन की डिफिनेशन कंप्लीट, प्रॉपर नाउन कंप्लीट विद द डेफिनेशन एंड एग्जांपल. अब जो तीसरी नाउन है वह है बेटा कलेक्टिव नाउन. यानी जो हमारी तीसरी नाउन है बेटा, वह है हमारी कलेक्टिव नाउन. ये बेटा कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, यह भी हम बता दे रहे हैं आपको. कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन कैसे समझोगे, कलेक्टिव नाउन है. ठीक, एक कलेक्टिव नाउन. अभी तक हमने प्रॉपर को समझा और कॉमन को समझा. अब हम समझने वाले हैं बेटा कलेक्टिव नाउन के बारे में. ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड. देखो चीज ध्यान से, a collective noun is a word. A collective noun is a word used for a group of people, things, places, so on. लेकिन ग्रुप के लिए यूज हो रहा है बेटा, एनिमल्स वगैरह वगैरह. ठीक है बेटा, ये क्या होता है कलेक्टिव नाउन मतलब जानते हो क्या, ग्रुप. ये डिपेंड करता है बेटा आपके ग्रुप में. यानी एक कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल, थिंग्स, एनिमल्स एंड सो मेनी ऑन. फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन
द कैप्टन लेड हिज टीम, द कैप्टन लेड हिज टीम। अब टीम जो होती है बेटा, एक लोगों की तो टीम तो बनेगी नहीं, वह कई लोगों की टीम बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी बेटा, कई लोगों की टीम जब बनती है, लेकिन जो कैप्टन है, कैप्टन क्या कर रहा है बेटा, उसको लीड कर रहा है। जैसे दूसरा आर्मी हो गई, आर्मी को भी ले लो बेटा, आर्मी भी कई लोग रहते हैं। ठीक, क्रिकेट टीम, तो ये सब क्या है बेटा, आपके कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, चलो अगला है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है अगला हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल अस द नाम्स ऑफ क्वालिटीज। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें क्या किसके बारे में बताते हैं बेटा, क्वालिटीज के बारे में हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल अस द नेम्स ऑफ क्वालिटीज फीलिंग्स, लिख लो इसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल अस अबाउट, या टेल अस अबाउट, इसको ऐसे कर लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल अस, अबाउट को कर दो बेटा, फिर यहाँ पे अबाउट को करो, केवल अस को रहने दो। ठीक है, टेल अस नेम्स ऑफ, या अबाउट आप कर देना, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, नेम्स ऑफ क्वालिटीज फीलिंग्स, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको क्वालिटी मिलेगी, आपको फीलिंग मिलेगी, एक्शंस मिलेंगे, स्टेट्स मिलेंगे बेटा, एक्शंस स्टेट्स, ये बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की होती है। लेकिन एक पॉइंट इसमें, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच आर सी, ओनली फील इट, इट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बात समझ बेटा, जैसे ले लो आई लव माई मदर, फॉर एग्जाम्पल में आई लव माई मदर। अब इस एग्जाम्पल में लव को बेटा क्या करते हैं, ना तो लव को टच कर सकते हो, ना लव को देख सकते, बट ओनली कैन फील इट, अंडरस्टूड। सक्सेस ले लो, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या ले लो बेटा, सक्सेस ले लो, हैप्पीनेस ले लो, हैप्पीनेस भी आता है इसी में, हैप्पीनेस भी आता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। यदि आप इसके अलग से पूरा देखना चाहते हो, या तो मैं अभी क्लास के वाइज ले रहा हूं, या पूरी तरीके से देखना चाह रहे हो, तो आपको ये प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश ग्रामर की पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। अब नाउन क्लियर हुआ बेटा, थोड़ा सा इसे पढ़ा दे रहे हैं नंबर, हेडिंग डाल लेना नंबर। नंबर में दो, पहला क्या है सिंगुलर नाउन, पहला है बेटा सिंगुलर नाउन, और दूसरा है हमारा बेटा प्लूरल नाउन। एक है सिंगुलर नाउन और एक है बेटा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन होता क्या है ये समझते चलो, ए नाउन दैट रिफर्स टू ओनली वन, ए नाउन दैट रिफर्स ओनली वन, क्या हो गया बेटा, इट्स कॉल्ड सिंगुलर नाउन। अब चलते हैं बेटा प्लूरल नाउन पे, ए नाउन दैट रिफर्स मेनी आर मोर देन, ए नाउन दैट रिफर्स मेनी आर मोर इज कॉल्ड बेटा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। देखो अब इसमें एक चीज स्टार बना के आप यहां पे लिख लेना कि वी यूज या वी ऐड। आप क्या यूज करते हो, क्या ऐड करते हो, जैसे यस कामा ई एस कामा आई ई एस, आप सिंगुलर से जब प्लूरल बनाओगे तब इसका यूज आएगा, या फिर वी ई एस, आप इन सब चीजों को यूज करते हैं टू
टू चेंज सिंगुलर नाउन, टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। ठीक है बच्चा, ये चीज आप यहाँ पे समझते हो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन में। ओके, हमने आपको यहाँ पे इस चीज को बता दिया। अब कुछ हम ऐसे आपको बता देते हैं, कुछ एग्जांपल आपको बता दें किसके, सिंगुलर नाउन के और प्लूरल नाउन कैसे चेंज कर रहे हैं, उस चीज को कैसे आप समझोगे। यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है, ये नाउन में ही आ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताना उचित समझा। चलिए दिखा देते हैं इस चीज को हम बेटा। सिंगुलर नाउन, एक साइन लिखते हैं हम सिंगुलर और एक साइड लिखते हैं प्लूरल। ठीक है बेटा, तो हम सिंगुलर यहां लिख देते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं सिंगुलर, और यहां आपको मैं बना के बता दे रहा हूं प्लूरल। जैसे नंबर फर्स्ट ले लेते हैं बेटा ग्रास। अब ग्रास तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा बेटा, ग्रासेज, GRASSES। आपने ES ऐड कर दिया, अभी हमने आपको नीचे लिख करके बताया हुआ था बेटा। जैसे पेन, तो पेन का प्लूरल क्या बन जाएगा, S जोड़ोगे केवल, PENS, पेन्स बन गया। अब वहीं पर जैसे आप बेबी का, बेबी मीन्स होता है बच्चा, ठीक है बेटा, तो बेबी का आप जब प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, BABIES। हमने अभी बताया था आपको। लास्ट है आपका जैसे नाइफ, मीन्स होता है चाकू। चाकू का जब प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, KNIVES। यह सिंगुलर था, यह इसका प्लूरल बन गया। ठीक है बेटा, देयर आर, अब इसी में एक अपवाद भी होते हैं ना, ग्रामर में काफी सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो देयर आर सम irregular noun which change completely when being changed from, कब चेंज होते हैं, when being changed from singular noun to प्लूरल नाउन। कुछ ऐसे होते हैं बेटा इरेगुलर, जो आप कंप्लीटली चेंज कर दोगे ना तो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। सिंगुलर एक रहेगा, लेकिन जब उसका प्लूरल बनता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको दो एक बता दे रहा हूं। जैसे बेटा टूथ, क्या है बेटा आपका, टूथ का जब प्लूरल बनता है तो क्या बन के आ जाता है बेटा, टीथ। टूथ का प्लूरल बन के क्या आता है बेटा, टीथ। वैसे गूज, जब गूज वर्ड का प्लूरल बनता हो जाता है गीज। गूज वर्ड का बेटा प्लूरल क्या बन जाता है, गीज बन जाता है। वैसे ही एक आता है बेटा वुमेन, इसका जब प्लूरल करते हो ना ये वुमेन हो जाता है। वुमेन का प्लूरल क्या बन जाता है बेटा, वुमेन बन जाता है। वैसे ही माउस का जब प्लूरल बनता है बेटा माइस हो जाता है, MICE। तो ये बेटा आपके जो नंबर थे ये नंबर वाली थी। ठीक, अब आपको हम लास्ट बता दे रहे हैं पजेसिव नाउन। किसके बारे में, पजेसिव नाउन के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब हम शुरू कर देते हैं लास्ट का आपका पजेसिव नाउन। ठीक, पजेसिव का मतलब होता है पास्टाफी वाला। तो ए पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन shows, SHOWS, a possessive noun shows belongingness
shows belongingness, BELONGINGNESS, ठीक है बेटा। द लेटर, इसी में क्या हो जाएगा बेटा, द लेटर, ये ऐसे यस, यस में बेटा ऊपर लग जाएगा साइड में कामा, विथ एन एपॉस्ट्रोफी, विथ एन एपॉस्ट्रोफी, कामा, एपॉस्ट्रोफी, कामा। तो वो कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बन जाता है, ठीक। एग्जाम्पल ले लो इसी पे, आई बात समझ बेटा। जैसे बिल्ली का दूध है ना, क्या लिखते उसको, कैट्स मिल्क, कैट्स मिल्क लिखते हो। जैसे स्टूडेंट का क्लास, तो क्या लिखते हो उसका, स्टूडेंट्स क्लास लिखते हो। दो एग्जांपल हो गया। जैसे मेंस जैकेट, मेंस जैकेट ऐसे लिखते हो बेटा ना, मेंस जैकेट, एपॉस्ट्रोफी यहां लगा रहे हो। दूसरा बेटा प्रिंसेस क्राउन, प्रिंसेस एक या और प्रिंसेस क्राउन, आई बात समझ में, प्रिंसेस क्राउन। फिर से लिख दे रहे हैं, PRINCESS ऐसे, एपॉस्ट्रोफी सिम लग गया, तो बेटा प्रिंसेस क्राउन। तो क्लास 5 के डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने कल पढ़ाया था सेंटेंस, आज पढ़ा दे रहा हूं बेटा आपको नाउन। पढ़ा क्या, पूरा नाउन मैंने कंप्लीट कर दिया। आपने आज क्या पढ़ा, नाउन की डिफिनेशन, नाउन के टाइप, उसके डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसी में आपने आज नंबर भी समझ लिया। और एक और समझा आपने पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन का सेंस क्या होता है बेटा, एपॉस्ट्रोफी कामा, जिसका यूज कैसे होता है मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा रखा है। जो अब अगली क्लास है बेटा, वह आपको कल मिलेगी। थैंक यू सो मच।